हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल स्किल यार्ड्स। एग्जाम्स आ रहे हैं आप लोगों के, कैसी चल रही है आपकी स्टडीज? सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने लास्ट वीडियोस में जो पार्ट कवर किया था वो था क्लास 12th के पार्ट्स। डेटाबेस का पार्ट हमने कवर किया क्लास 12th का, जिसमें हमारे पास 3 चैप्टर्स थे। 3 चैप्टर्स हमने कंप्यूटर नेटवर्क के पार्ट के कवर किए। अब इसके बाद जो आने वाला सिलेबस है उसमें हम क्लास 12th की चैप्टर्स करेंगे, लाइक एक्सेप्शनल हैंडलिंग एंड फाइल हैंडलिंग। आफ्टर दैट इन दोनों चीज़ों को कवर करने के लिए हमें जो है स्ट्रिंग्स, फंक्शंस, टपल्स, लिस्ट, इनकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों की, सारे कंपोनेंट्स की बेसिक नॉलेज के लिए मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियोस लेके आ रही हूँ। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे स्ट्रिंग्स, दैट इज चैप्टर 8 स्ट्रिंग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 स्ट्रिंग्स के साथ। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 ऑफ क्लास 11th। जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग हम इसलिए कवर कर रहे हैं जिससे कि आगे आने वाले क्लास 12th की जितनी भी चैप्टर्स हम कवर करेंगे, लाइक एक्सेप्शनल हैंडलिंग एंड आगे उसके जितने भी चैप्टर्स हैं, उसमें हमें इजी हो पाए और हम समझ पाए कि स्ट्रिंग्स, फंक्शंस, टपल्स, इन सब पे कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, कैसे आगे हम पाइथन में वर्क करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रिंग एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है। एक से ज्यादा कैरेक्टर्स, नंबर्स, अंडरस्कोर्स के कॉम्बिनेशन को हम स्ट्रिंग कहते हैं, जिसमें हम वाइट स्पेस भी इंक्लूड करते हैं, डिजिट्स, लेटर्स और अदर सिंबल्स। स्ट्रिंग जो है हमारे पास सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट में एग्जिस्ट करती है। फर्स्ट स्ट्रिंग जो हेलो वर्ल्ड हमारे पास सिंगल कोट में, सेकंड जो है वो डबल कोट में है, फिर थर्ड वाली ट्रिपल कोट्स में है, फोर्थ वाली भी ट्रिपल कोट्स में है। ट्रिपल कोट्स में हमारे पास डिफरेंस क्या आ जाता है? ट्रिपल कोट्स में जो भी स्ट्रिंग हमारे पास एग्जिस्ट करती है उन्हें हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग कंसिडर करते हैं। मल्टी लाइन स्ट्रिंग, अगर हमने ट्रिपल कोट वाली कोई भी स्ट्रिंग स्टार्ट की है तो हम उसे दूसरी लाइन तक कंटिन्यू कर सकते हैं, हमें उसे नेक्स्ट लाइन में दोबारा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को हम कैसे एक्सेस करते हैं? स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को एक्सेस करने के लिए सबसे पहली बात जो हमारे पास आती है, स्ट्रिंग के इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को एक्सेस करने के लिए हम इंडेक्सिंग यूज करते हैं। इंडेक्सिंग कैसे हम यूज करते हैं कि इंडेक्सिंग जो होती है हमारी फ्रॉम 0 से स्टार्ट होती है और टिल द लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग तक चलती है। 0 से जब हमने इंडेक्सिंग स्टार्ट करी और लेट अस सपोज उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की लेंथ हमारे पास n है, तो जब हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो हम कौन से इंडेक्स तक ट्रेवर्स करेंगे? n-1, क्योंकि टोटल लेंथ n है तो 0 से लेके हम n-1 तक स्ट्रिंग को एक्सेस करेंगे। सबसे पहले हमने स्ट्रिंग को एनालाइज किया, हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग एनालाइज की। उसके बाद हमने देखा कि स्ट्रिंग 1 जो हमने इनिशियलाइज की है उसके 0 इंडेक्स पे हमारे पास क्या वैल्यू? 0 पे h है, 6th इंडेक्स पे हमारे पास w है, क्योंकि हमने वाइट स्पेस को भी कंसिडर किया है, लाइक h e। तो हम यहाँ से काउंट करेंगे 0 1 2 3 4 5 6। 6th एलिमेंट पे हमारे पास क्या आ गया? w। उसके बाद हमारा आता है लास्ट 11 पे हमने एक्सेस किया तो लास्ट हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। आफ्टर दैट जब हमने 15 राइट डाउन किया तो हमें एरर मिल जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग का इंडेक्स वो आउट ऑफ रेंज चला गया है। इंडेक्स कैन ऑल्सो बी एन एक्सप्रेशन। इंडेक्स जो है वो एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं, लाइक एक्सप्रेशन क्यों हो सकते हैं? स्ट्रिंग 1 में आपने एक्सेस करने की कोशिश की, आपको 6th एलिमेंट एक्सेस करना है, बट आप डायरेक्टली इंडेक्स में 6 पुट ऑन नहीं कर पा रहे हो। आप 2+4 अगर आपने वहां पे राइट डाउन किया है तो वो भी 6th एलिमेंट के ही इक्वल होगा। इट मीन्स इंडेक्स पे हम एक्सप्रेशंस को भी कंटिन्यू कर सकते हैं और इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन वो एक्सप्रेशंस जो भी होंगे और जो भी नंबर्स होंगे दैट शुड बी इंटीजर। वो डेसिमल फॉर्मेट में या फ्लोट नंबर्स नहीं होने चाहिए। जब वो फ्लोट नंबर्स होंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा। पाइथन हमें ये भी अलाउ करती है, जो हमारी इंडेक्सिंग वैल्यूज हैं वो नेगेटिव हो सकती हैं। अगर हम अपनी जो इंडेक्सिंग वैल्यूज हैं वो नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारी इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? फ्रॉम द राइट कॉर्नर। राइट कॉर्नर से हमारी इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी, -1 -2 -3, और वो कंटिन्यू करेगी जितनी हमारी स्ट्रिंग की लेंथ होगी। लाइक हमारे पास -1 पे सबसे लास्ट साइन आएगा स्ट्रिंग का, वो होगा एक्सक्लेमेशन मार्क, और -12 पे हमारे पास आएगा h, जो होगा हमारा फर्स्ट कैरेक्टर। हमारे पास एक इनबिल्ट फंक्शन भी है पाइथन में जो हमें पर्टिकुलर स्ट्रिंग की लेंथ प्रोवाइड करा देता है। जब हम उस पर्टिकुलर फंक्शन में पैरामीटर पास करते हैं, जैसे लेंथ फंक्शन है, हमें किसकी लेंथ निकालनी है? उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए जब हमने स्ट्रिंग पुट ऑन किया तो हमारे पास आंसर आया 12 हमें लेंथ प्रोवाइड कर दी उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की। नाउ स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल डेटा टाइप है, मतलब इस डेटा टाइप को हम एक बार डिफाइन करने के बाद, एक बार इनिशियलाइज करने के बाद दोबारा चेंज नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल क्या है? हमने एक बार इनिशियलाइज किया स्ट्रिंग 1 दैट इज हेलो वर्ल्ड,
उसके बाद हमने ट्राई किया कि जो फर्स्ट इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स जो हमारा है 0 के बाद जो 1 आएगा, ई की जगह ए हम पुट ऑन कर दे, तो इस केस में हमें ये एरर दे देगा कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट आइटम असाइनमेंट सपोर्ट नहीं करता। इट मीन्स स्ट्रिंग को हम चेंज नहीं कर सकते एक बार इनिशियलाइज होने के बाद। फिर आता है हमारे पास स्ट्रिंग ऑपरेशन। स्ट्रिंग ऑपरेशंस क्या, स्ट्रिंग पे हम कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास है कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन मींस क्या होता है, किन्हीं दो चीजों को जोड़ना, दो चीजों को जोड़ना हम कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। तो स्ट्रिंग में हम कॉन्कैटिनेशन कैसे फॉलो करेंगे, स्ट्रिंग 1 हमारे पास हेलो है, स्ट्रिंग 2 हमारे पास वर्ल्ड है, तो जब हमने दोनों स्ट्रिंग्स को कंबाइन किया, मींस कॉन्कैटिनेट किया, ज्वाइन किया, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हेलो वर्ल्ड के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। स्पेस क्यों नहीं है, क्योंकि हमने स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को एज इट इज कंबाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया। आफ्टर दैट हमारे पास आता है रिपीटेशन। रिपीटेशन पाइथन में एक फीचर होता है कि हम अपनी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर सकते हैं एज पर आर रिक्वायरमेंट। रिपीट कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एस्टेरिक सिंबल। स्ट्रिंग 1 हमने डिफाइन करी, इनिशियलाइज की, आफ्टर दैट हमें रिपीट करना है, स्ट्रिंग 1 को 5 टाइम्स रिपीट करना है। तो 5 टाइम रिपीट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी स्ट्रिंग 1 होगी उसको 5 बार मल्टीप्लाई कर देंगे विद द हेल्प ऑफ एस्टेरिक साइन। स्ट्रिंग 1 एस्टेरिक साइन 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स जो हमारी स्ट्रिंग है वो रिपीट हो जाएगी। आफ्टर दैट हमारे पास आता है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है कि पाइथन में दो मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं, एक होता है इन, दूसरा होता है नॉट इन। इन हमें ये डिफाइन करता है कि कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू उस पर्टिकुलर सेट में है कि नहीं, ए इन सेट ए, तो ये हमें मेंबरशिप ऑपरेटर बताते हैं। जैसे स्ट्रिंग 1 हमने डिफाइन करी, इनिशियलाइज की, इनिशियलाइज करने के बाद हमने देखा डब्लू स्ट्रिंग 1 में है, डब्लू एग्जिस्ट कर रहा है, अगर ये स्ट्रिंग 1 में है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। फिर हमने देखा कि माई, क्या माई स्ट्रिंग 1 में है, नहीं है, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। आफ्टर दैट नॉट इन ऑपरेटर जो सेकंड मेंबरशिप ऑपरेटर होता है, वो क्या करता है, जब हमने स्ट्रिंग 1 डिफाइन करी हेलो वर्ल्ड, इसमें देखा कि जो माई वर्ड है वो नहीं है स्ट्रिंग 1 में, ट्रू है कि माई वर्ड स्ट्रिंग 1 में नहीं है, तो ट्रू रिटर्न करेगा। हेलो वर्ड है स्ट्रिंग 1 में, एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि स्ट्रिंग हमारी क्या है, हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पे ये फॉल्स रिटर्न करेगा। उसके बाद आते हैं स्लाइसिंग। स्लाइसिंग क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर पार्ट, स्ट्रिंग आपके पास पूरी एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग दे रखी है, बट आपको वो पूरी स्ट्रिंग एक्सेस नहीं करनी है, आपको उसका एक पर्टिकुलर पार्ट ही एक्सेस करना है या फिर प्रिंट कराना है। उस केस में हमारे पास स्लाइसिंग ऑपरेशन आता है। स्लाइसिंग आप यूज करते हो स्ट्रिंग का पर्टिकुलर पार्ट एक्सट्रैक्ट करने के लिए। स्लाइसिंग कैसे यूज होती है, एग्जाम्पल से ही मैं आपको बताती हूँ। स्ट्रिंग डिफाइन करी आपने हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग डिफाइन करने के बाद जो आपकी सब स्ट्रिंग, आपको सब स्ट्रिंग चाहिए 7 से स्टार्ट हो और 9 तक जाए, तो 7 से स्टार्ट हो 9 तक जाए, कौन सी होगी, 0 0 1 2 1 2 3 4 5 6, 6 तक ही हो गई। 7 से स्टार्ट हो, 7 8 9 तक जाए। तो इस केस में आप स्लाइसिंग में कैसे राइट डाउन करोगे, स्ट्रिंग 1 ब्रैकेट्स में, स्क्वायर ब्रैकेट्स में 7 से स्टार्ट हो 9 तक जाए, तो अगर आपको 9 तक चाहिए तो आप +1 करके लिखोगे, दैट इज 10। 7 रेशियो या फिर 7:10 लिखा हुआ है, तो वो स्ट्रिंग 7 से स्टार्ट होगी और 10 से एक पोजीशन पहले दैट इज 9 पे स्टॉप हो जाएगी। हमारे पास इसका आउटपुट क्या आएगा, ORL। 7 से स्टार्ट हुई 9 पे खत्म हुई, आउटपुट हमारे पास आया ORL। ऐसे ही अगर हमारे पास स्टार्टिंग इंडेक्स तो दे रखा है 3 और एंडिंग इंडेक्स 20 है, जबकि 20 कैरेक्टर्स तो हमारे उस स्ट्रिंग में है भी नहीं, इस केस में जो हमारी स्ट्रिंग हमें एक्सेस कराएंगे वो लास्ट इंडेक्स तक, जितने लास्ट इंडेक्स उस स्ट्रिंग में पॉसिबल है वहां तक एक्सेस कराएंगे। तो 3 से स्टार्ट होने के बाद जितने भी कैरेक्टर्स उस स्ट्रिंग में होंगे वो यहाँ पे राइट डाउन हो जाएंगे और प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद आता है कि अगर पहला इंडेक्स बड़ा है सेकेंड इंडेक्स से, तो हमें एम्प्टी स्ट्रिंग प्रोवाइड होगी। तो यहाँ पे 7 है, बड़ा है 2 से, एम्प्टी स्ट्रिंग हमारे पास आएगी। अगर हमारे पास पहला इंडेक्स खाली है, 0 है और सेकंड इंडेक्स दिया हुआ है, तो हम उस सब स्ट्रिंग जो है उसे 0 से एक्सेस करेंगे। फ्रॉम इंडेक्स वैल्यू 0 से हम उसे एक्सेस करेंगे। यहाँ पे जब हम 0 से एक्सेस करेंगे 5 तक, तो हमारे पास हेलो आएगा, और हम उसे 5 तक एक्सेस नहीं करेंगे, हम उसे 4 तक एक्सेस करेंगे। उसके बाद आता है कि गिवन सबस्ट्रिंग इंडेक्स 6। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स तो दे रखा है बट सेकंड इंडेक्स नहीं दे रखा है। सेकंड इंडेक्स हमारे पास नहीं दिया हुआ था, होता है, तो हम क्या करते हैं कि उस स्ट्रिंग को लास्ट इंडेक्स, जितने पॉसिबल लास्ट इंडेक्स हमारे पास है वहां तक एक्सेस करेंगे। तो 6 से हम स्टार्ट करेंगे, मतलब वर्ल्ड हमारा पूरा जो है हमारे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जो स्लाइस ऑपरेशन होता है वो थर्ड इंडेक्स भी लेता है। थर्ड इंडेक्स क्या स्टेप डिफाइन करता है, स्टेप साइज। स्टेप साइज क्या होता है,
लाइक हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो हेलो वर्ल्ड है, हेलो वर्ल्ड में हमने 0 से स्टार्ट किया, 10 तक हमें एक्सेस करना है, इट मीन्स 9 तक जो इंडेक्स वैल्यूज होंगी वहां तक हम एक्सेस करेंगे। स्टेप साइज हमारे पास क्या हो गया कि हमें एवरी थर्ड वैल्यू, एवरी जो हर तीसरे इंडेक्स पे जो भी हमारा कैरेक्टर होगा सिर्फ उसे प्रिंट करना है। अब हर तीसरे पोजीशन पे जो हमारा इंडेक्स पे हमारा वर्ड है वो कौन सा है, फर्स्ट तो हमारा हेलो हो गया, दैट इज 1 2 3, 3 कहाँ पे आया, एल पे, तो हम एल कंसिडर करेंगे। उसके बाद क्या आता है, एल के बाद क्या आता है, ओ, ओ स्पेस एंड डब्ल्यू, डब्ल्यू थर्ड, थर्ड वैल्यू हो गई तो हम क्या कंसिडर करेंगे, डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद हमारे पास क्या आता है, ओ आर एल, एल हमारी थर्ड वैल्यू हो गई, तो हमारे पास जो फाइनल आउटपुट आएगा वो आएगा एच एल डब्ल्यू एल। स्टेप साइज क्या हो गया, हर, अगर आपके पास स्टेप साइज 2 है तो हर सेकंड वैल्यू हम प्रिंट करेंगे, अगर आपके पास स्टेप साइज 3 है तो हर थर्ड वैल्यू हम प्रिंट करेंगे। जो हमारे पास साइज होगा उतनी ही इंडेक्स वाली वैल्यू हम रेगुलर इंटरवल्स पे, रेगुलर स्पेस पे प्रिंट करेंगे। नेगेटिव इंडेक्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर स्लाइसिंग, नेगेटिव इंडेक्स भी यूज हो सकते हैं। नेगेटिव इंडेक्स जब हम यूज करेंगे तो यहाँ पे -6 और -1 लिखा हुआ है, तो -6 से लेके -6 वहाँ पे इंक्लूडेड होगा और -2 तक वो जो स्ट्रिंग है उसको हम एक्सेस करेंगे। तो -6 से अगर हम देखा जाए, -1 स्टार्ट फ्रॉम हेयर एक्सक्लेमेटरी मार्क, -1 -2 -3 -1 2 3 4 5 6, -6 से एक्सेस करना है तो वर्ल्ड, लेकिन -1 तक करना है, इट मीन्स -1 से एक वैल्यू कम, दैट इज -2, तो हमारा सिर्फ वर्ल्ड यहाँ पे एक्सेस होगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं। हमारे पास यहाँ पे क्या आया है, आउटपुट में वर्ल्ड आया है। फिर हमारे पास आता है कि अगर हम बोथ इंडेक्सेस जो स्टार्ट और एंड इंडेक्स हैं उनको इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ स्टेप साइज देते हैं -1, उस केस में हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट होगी रिवर्स ऑर्डर में। यहाँ पे जो हमारे पास स्ट्रिंग प्रिंट हुई है वो रिवर्स ऑर्डर में हुई है क्योंकि यहाँ पे दोनों इंडेक्सेस एब्सेंट है और सिर्फ हमारे पास स्टेप साइज दे रखा है वो है -1। आफ्टर दैट एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कैसे करते हैं, एक स्ट्रिंग को हम गो थ्रू कैसे करेंगे, करेक्टर बाय करेक्टर। इसके लिए हम लूप्स का यूज करते हैं, जैसे फॉर लूप का अगर हम यूज करें, हमारे पास स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग में हमने फॉर एवरी कैरेक्टर हमने कैरेक्टर डिफाइन कर लिया, स्ट्रिंग 1 में हमें वो कैरेक्टर प्रिंट करना है और एंड किससे करना है, एक स्पेस के साथ, कैरेक्टर के बाद हमें स्पेस से एंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास पूरी स्ट्रिंग ट्रेवर्स हो गई 1 बाय 1। एक कैरेक्टर के लिए सबसे पहला कैरेक्टर हेलो था, हेलो को गो थ्रू करने के बाद वो सेकंड कैरेक्टर पे गया, सेकंड कैरेक्टर के बाद थर्ड, तो ऐसे हमारी पूरी स्ट्रिंग फॉर लूप के हेल्प से ट्रेवर्स हो गई। अगर हम वाइल लूप की बात करें तो वाइल लूप में जो हमारा इंडेक्स था वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग से छोटा होना चाहिए। वाइल लूप जब तक कंडीशन ट्रू होती है तब तक रन करता है, तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास लेंथ है, जब तक हमारा इंडेक्स लेंथ से छोटा होगा, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करने के बाद इफ हमारी स्ट्रिंग की लेंथ n है तो n-1 तक ट्रेवर्स करेंगे, इसलिए जो हमारा इंडेक्स है वो लेंथ से छोटा होना चाहिए। ये हमने कंडीशन लगा दी। उस केस में हम स्ट्रिंग का इंडेक्स प्रिंट करेंगे, इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो प्रिंट करेंगे और उसके बाद हम स्पेस छोड़ देंगे और हम उसके इंडेक्स को अपडेट कर देंगे। लाइक यहाँ पे हमने 0 से स्टार्ट किया तो 0 पे जो वैल्यू थी h वो हमारी आ गई, हमने स्पेस पुट ऑन किया, उसके बाद जो हमारा इंडेक्स 0 था उसको हमने फर्दर अपडेट कर दिया, 1 हो गया। फिर से वो जब 1 हो जाएगा तो वो कंडीशन चेक करेगा कि क्या वो 1 जो है वो एक्चुअल लेंथ से छोटा है। ये प्रोसेस और ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक इंडेक्स की वैल्यू स्ट्रिंग के लेंथ से छोटी होगी। फिर हमारे पास आते हैं कुछ स्ट्रिंग के मेथड्स जो ऑलरेडी बिल्ट इन है और फंक्शंस की तरह एक्ट करते हैं, जैसे लेंथ फंक्शन। लेंथ मेथड जो है हमें स्ट्रिंग की लेंथ प्रोवाइड करता है। हेलो वर्ल्ड हमारे पास स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग की जब लेंथ हमने फाइंड आउट करी तो 12 आ गई। टाइटल फंक्शन हमें क्या रिटर्न करता है, जो हमारे पास स्ट्रिंग होगी टाइटल फंक्शन उसके फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज कर देगा और वो स्ट्रिंग हमें रिटर्न कर देगा। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड में h जो है स्मॉल है, लोअर केस में है, तो उसने h को कैपिटलाइज करके हमें स्ट्रिंग अपर केस में कन्वर्ट करके स्ट्रिंग प्रोवाइड कर दी। लोअर जब आप यूज करेंगे तो जितने भी कैरेक्टर्स होंगे उस पूरी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, लोअर केस में। जब आप अपर यूज करेंगे तो आपको स्ट्रिंग को वो अपर केस में कन्वर्ट करके प्रोवाइड करेगा। काउंट फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं, काउंट में स्टार्ट एंड
स्ट्रिंग जो है हमारी वो काउंट करेंगे और कहाँ से स्टार्ट हो रही है कहाँ से एंड हो रही है, मतलब इसमें हम नंबर रिटर्न करेंगे। हमें नंबर रिटर्न होगा कि कितने टाइम में वो सब स्ट्रिंग अकर हो रही है, और हम चेक कहाँ से करेंगे, इस स्टार्ट इंडेक्स से और इस एंड इंडेक्स के बीच में हम चेक करेंगे। लाइक हमारा हेलो जो है वो कितनी बार आ रहा है ये देखते हैं। हमारी जो स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड हेलो हेलो, 3 बार हेलो एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमें इसमें काउंट फंक्शन में हेलो फाइंड आउट करना है और ये देखना है कि फ्रॉम 12th इंडेक्स टू 25th इंडेक्स हेलो कितनी बार आ रहा है। 12 इंडेक्स लाइक अभी हमने लेंथ कैलकुलेट करी थी तो एक्सक्लेमेटरी मार्क तक जो हमारी लेंथ थी वो 12 थी। 12 के बाद जितने जो इंडेक्स स्टार्ट होंगे उसके बाद हम देखेंगे 25th तक, तो 25th तक कितनी बार हेलो हमारे पास आ रहा है। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास 2 बार हेलो एग्जिस्ट कर रहा है, तो कितने नंबर ऑफ टाइम्स ये रिटर्न करेगा काउंट, इट इज 2 टाइम्स। अगर हम सिर्फ हेलो प्रोवाइड करते हैं, हमने सिर्फ हेलो प्रोवाइड किया, ना स्टार्टिंग इंडेक्स ना एंडिंग इंडेक्स प्रोवाइड किया, तो पूरे स्ट्रिंग में हम ट्रेवर्स करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स हेलो जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, तो दैट इज 3। आफ्टर दैट हमारे पास आता है फाइंड। ये हमें स्ट्रिंग ही फाइंड करनी पड़ती है कि किस इंडेक्स स्ट्रिंग में, इस फाइंड जब हम यूज करेंगे तो हमें इंडेक्स फाइंड करना पड़ेगा कि कौन से इंडेक्स पे वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स के बीच में अकर कर रही है। हमारे पास स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड हेलो हेलो। आफ्टर दैट हमने फाइंड किया हेलो 10 से 20 के बीच में, 10 अप्रोक्सीमेटली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो जाएगा, लेट इट बी। तो यहाँ पे हमारा हेलो किस इंडेक्स पे एग्जिस्ट कर रहा है, 11 तक तो एक्सक्लेमेटरी मार्क था, आफ्टर दैट स्पेस 12, और एच जो है वो हमारा 13 पोजीशन पे 13 इंडेक्स पे एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ पे हमें 13 प्रोवाइड हो गया। उसके बाद जब 15 की बात देखें तो ऑब्वियसली 15 के बाद ये वाला हेलो स्टार्ट होगा, तो ये वाला हेलो किस पोजीशन पे स्टार्ट है, 19 पे। अगर हम सिर्फ हेलो फाइंड आउट कर रहे हैं, हमने ना कोई स्टार्टिंग इंडेक्स दिया है ना कोई एंडिंग इंडेक्स दिया है, तो उस केस में जो हमारे हेलो सबसे पहले पूरी स्ट्रिंग में एग्जिस्ट कर रहा होगा किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे, वो फाइंड आउट वो शो करेगा। सो वो हमारे पास क्या है, 0। अगर हमने कोई ऐसी स्ट्रिंग प्रोवाइड कर दी है जो हमारे एक्चुअल इनिशियलाइज्ड स्ट्रिंग में एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उस केस में हमें -1 रिटर्न करेगा। फिर हम ये फाइंड आउट करते हैं इंडेक्स फंक्शन जो हमारे पास होता है, इंडेक्स मेथड होता है जिसमें स्ट्रिंग और स्टार्ट एंड इंडेक्स भी यही काम करता है। इंडेक्स में हमने स्ट्रिंग प्रोवाइड करी, अब हमें ये बताएगा कि हेलो जो है वो कौन से इंडेक्स पे एग्जिस्ट कर रहा है, 0 पे। अगर हमने कोई ऐसा स्ट्रिंग पुट ऑन कर दिया जो उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वहां पे हमें एरर आ जाएगा। अब हम ये फाइंड करेंगे कि वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो है वो एंड हो रहा है जो स्ट्रिंग हमने प्रोवाइड की है उससे कि नहीं। स्ट्रिंग डिफाइन करी हेलो वर्ल्ड, अब हमने ये देखा कि जो स्ट्रिंग 1 है वो वर्ल्ड से एंड हो रही है, एंड तो ऐसे ही हो रही है, ट्रू रिटर्न कर देगा। क्या एक्सक्लेमेटरी मार्क से एंड हो रही है, ट्रू रिटर्न कर देगा। क्या LDE से जो है वो एंड हो रही है, नहीं, तो इस केस में ये फॉल्स रिटर्न करेगा। स्टार्ट विद, वो स्ट्रिंग किस वर्ड से, कैरेक्टर से या फिर कैरेक्टर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स से स्टार्ट हो रही है, ये चेक करते हैं। स्ट्रिंग हमने डिफाइन करी हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड के बाद हमने देखा कि वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग HE से स्टार्ट हो रही है, HE से स्टार्ट हो रही है क्योंकि स्टार्टिंग में HE है, तो ट्रू रिटर्न करेगा। फिर हमने देखा कि HEE से स्टार्ट हो रही है, नहीं, HE हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है बट HEE हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। इज AL नम कौन सा मेथड होता है कि ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो है वो अल्फा न्यूमेरिक है कि नहीं। इसमें हम कैसे चेक करते हैं, जैसे कि हमारे पास एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग दे दी हेलो वर्ल्ड, अब हमने स्ट्रिंग के साथ ये मेथड लगा दिया इज AL न्यूमेरिक, लाइक यहाँ पे अल्फाबेट्स हैं तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। ट्रू कब रिटर्न करेगा, जब कैरेक्टर्स जो होंगे उस स्ट्रिंग के या तो अल्फाबेट्स हो या नंबर्स हो। अगर कोई व्हाइट स्पेस या स्पेशल कैरेक्टर वहां पे एग्जिस्ट कर जाता है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो अल्फाबेट हैं, इसलिए इसने ट्रू रिटर्न किया। यहाँ पे अल्फाबेट्स भी हैं और न्यूमेरिक भी हैं, कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे वर्क करेगा, तो स्ट्रिंग ने फिर से ट्रू रिटर्न किया। फिर उसने देखा कि यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लग गया है, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क लगने के बाद ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि या तो अल्फाबेट होना चाहिए या न्यूमेरिक होना चाहिए, बट कोई भी स्पेशल सिंबल लाइक व्हाइट स्पेस एंड एनी अदर सिंबल कैन नॉट एग्जिस्ट हियर। आफ्टर दैट हमारे पास आता है इज लोअर मेथड। इज लोअर मेथड हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, ये ट्रू प्रोवाइड करेगा, हमें ट्रू रिटर्न करेगा अगर कोई स्ट्रिंग जो है वो नॉन एम्प्टी है और उसके सारे कैरेक्टर्स अल्फाबेट्स में हैं, लोअर केस अल्फाबेट्स में है। अब हमने स्ट्रिंग डिफाइन करी हेलो वर्ल्ड डिफाइन करने के बाद हमने देखा क्या ये लोअर केस में है, लोअर केस में, इसने ट्रू रिटर्न किया। फिर से हमने स्ट्रिंग डिफाइन करी हेलो वर्ल्ड 1 2 3 4,
क्या ये लोअर केस में है? जितने अल्फाबेटिक या अल्फाबेट्स थे वो सब लोअर केस में होना चाहिए। इट डजंट मैटर कि उसके साथ न्यूमेरिक और डिजिट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं। लोअर केस में है इसलिए इसने ट्रू रिटर्न किया। फिर से स्ट्रिंग डिफाइन करी जिसमें 2 क्वेश्चन मार्क थे, फिर हमने देखा क्या ये लोअर केस में, लोअर केस में था इसलिए ट्रू रिटर्न किया। बट यहाँ पे एक ऐसी स्ट्रिंग आई हमारे पास 1 2 3 4 जिसमें कोई भी अल्फाबेट्स नहीं था। जब अल्फाबेट्स ही नहीं है तो वो वहां पे क्या चेक करेगा? चेक नहीं कर पाएगा, इसलिए जितने भी उसके अल्फाबेट्स होंगे यहाँ पे ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि ये लोअर केस में नहीं है। आफ्टर दैट हमारे पास सेम आता है अपर केस के लिए। अपर केस में हम ये चेक करेंगे कि वो अपर केस में है कि नहीं। पहली स्ट्रिंग हमारे पास थी हेलो वर्ल्ड, अपर केस में है, ट्रू रिटर्न किया। सेकंड में भी सारे लेटर्स अपर केस में है, ट्रू रिटर्न किया। थर्ड में भी अपर केस में है, ट्रू रिटर्न किया। आफ्टर दैट 1 2 3 4 तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट्स नहीं है जिसको वो चेक कर सके। आफ्टर दैट हमारे पास स्ट्रिंग आई हेलो वर्ल्ड जिसमें स्टार्टिंग के जो लेटर्स हैं वो अपर केस में है, बाकी के लेटर्स लोअर केस में है। तो इस केस में ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि इसको चाहिए कि उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में सारे लेटर्स जो हैं वो अपर केस में हो। उसके बाद आता है हमारे पास इस स्पेस, ये ट्रू रिटर्न करता है अगर स्ट्रिंग जो है नॉन एम्प्टी हो, सारे कैरेक्टर्स वाइट स्पेसेस हो, या तो टैब हो या फिर न्यू लाइन हो या फिर स्पेस हो, ये तो ट्रू रिटर्न करेगा अगर ये सारे टैब, न्यू लाइन और वाइट स्पेस कैरेक्टर्स हैं हमारे पास। स्ट्रिंग 1 हमने डिफाइन करी, नॉन एम्प्टी है, सारे न्यू लाइन, टैब और कैरेज रिटर्न वाले जो कैरेक्टर्स हैं वो हमारे पास हैं। तो हमने ये चेक किया क्या ये स्पेस है, इज स्पेस मेथड ट्रू रिटर्न करेगा। अगर उसके साथ कोई भी हमारे पास स्ट्रिंग आ जाती है या फिर अल्फा न्यूमेरिक वर्ड्स आ जाते हैं, कैरेक्टर्स आ जाते हैं, तो उस केस में वो फॉल्स रिटर्न करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास इस टाइटल, इस टाइटल हमें ट्रू रिटर्न करता है अगर स्ट्रिंग जो है नॉन एम्प्टी होती है और जो उसका फर्स्ट लेटर होता है, फर्स्ट लेटर हर वर्ड का अपर केस में होता है, बाकी लोअर केस में होना चाहिए, तभी हमें ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे हमारे पास फर्स्ट स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, इसका फर्स्ट लेटर जो है वो अपर केस में है, बाकी सब लोअर केस में है। तो इस केस में जब हम चेक करेंगे कि ये इस टाइटल मेथड को क्या रिटर्न कर रहा है इन, तो हमें ट्रू रिटर्न होगा। यहाँ पे जो है एच हमारा स्मॉल है, जो हमने सेकंड स्ट्रिंग हमने डिफाइन किया है वहाँ पे एच हमारा स्मॉल है, इसलिए यहाँ पे ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि जो फर्स्ट लेटर है हमारा वो कैपिटल लेटर्स में नहीं है और अपर केस में नहीं है। फिर हमारे पास आता है एल स्ट्रिप। एल स्ट्रिप मीन्स लेफ्ट स्ट्रिप। इसको ऐसे समझिए कि आपको जो स्पेसेस थे या फिर टैब्स थे उनको रिमूव करना है। एल यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जितने भी लेफ्ट हैंड साइड में स्पेसेस या टैब्स होंगे उनको आपको रिमूव करना है। आपके पास ये स्ट्रिंग दी है, यहाँ पे इतने सारे स्पेसेस हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको जब आप रिमूव करेंगे, जब आप एल स्ट्रिप मैथड यूज करेंगे तो जितने भी स्पेसेस होंगे लेफ्ट हैंड साइड में वो रिमूव हो जाएंगे। आर स्ट्रिप मैथड क्या होता है, राइट हैंड साइड में जितने भी स्पेसेस होंगे, टैब्स होंगे, वो रिमूव होंगे। आपके पास स्ट्रिंग है जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में स्पेसेस हैं, उसके बाद हेलो वर्ल्ड है, तो जब आपने आर स्ट्रिप वाला मेथड यहाँ पे यूज किया तो लेफ्ट हैंड साइड में जो स्पेसेस थे वो रिमूव नहीं हुए क्योंकि ये सिर्फ राइट हैंड साइड वाले स्पेसेस को रिमूव करता है। जब आप स्ट्रिप मेथड यूज करेंगे तो चाहे स्पेसेस राइट हैंड साइड में हो या लेफ्ट हैंड साइड में, ये दोनों साइड के स्पेसेस को रिमूव कर देगा। फिर आता है हमारे पास रिप्लेस। रिप्लेस में हम एक ओल्ड स्ट्रिंग को, ओल्ड स्ट्रिंग के कैरेक्टर को या फिर किसी एक ओल्ड स्ट्रिंग को रिप्लेस करते हैं नई स्ट्रिंग से। जैसे हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड ही डिफाइन की है, उसमें हमने ओ को रिप्लेस करना चाहा एस्टेरिक साइन से, तो ओ जहाँ जहाँ हमारा ओ एग्जिस्ट कर रहा था वहाँ एस्टेरिक साइन से रिमूव हो गया। फिर उसके बाद हेलो वर्ल्ड में हमने वर्ल्ड को कंट्री से रिप्लेस किया तो हेलो कंट्री आ गया हमारे पास। हेलो वर्ल्ड हेलो स्ट्रिंग में हमने हेलो को बाय से रिप्लेस किया तो हमारे पास बाय वर्ल्ड बाय स्ट्रिंग आ जाता है। उसके बाद हमारे पास जॉइन ऑपरेटर्स जो है, जॉइन में हमारे पास 2 स्ट्रिंग होती है, एक तो नॉर्मल स्ट्रिंग जो हम डिफाइन करते हैं और दूसरी वो स्ट्रिंग होती है, एक सेपरेटर हम यूज करते हैं जो उस स्ट्रिंग में कॉन्जिक्यूटिवली एक एक इंडेक्स के बाद हम पुट ऑन करते हैं। यहाँ पे हमने एज अ सेपरेटर हाइफन यूज किया। अब जो ये हाइफन है, जब हम स्ट्रिंग 2 को ज्वाइन करेंगे स्ट्रिंग 1 के साथ, तो स्ट्रिंग 1 के हर इंडेक्स पे कॉन्जिक्यूटिवली एक इंडेक्स छोड़ के जो हमारा सेपरेटर है वो यहाँ पे पुट ऑन हो जाएगा। आफ्टर दैट देखें तो हमारे पास पार्टीशन आता है। पार्टीशन कैसे करते हैं, पार्टीशन में आपने कोई स्ट्रिंग डिफाइन करी, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, अब आपको इस पे पार्टीशन करना है। तो जब ये आपके पास पूरी स्ट्रिंग थी तो ये इन्वर्टेड कॉमास में कंटेन थी, इज के लिए पार्टीशन हुआ तो इज के पहले वाली स्ट्रिंग अलग हो जाएगी, दैट इज इंडिया, इज अलग एक स्ट्रिंग हो जाएगा और इज के बाद वाली स्ट्रिंग अलग हो जाएगी। तो ये स्ट्रिंग जो है इज से हमने पार्टीशन किया, इज से ये स्ट्रिंग इंडिया अलग हो गया, इज अलग हो गया एंड अ ग्रेट कंट्री अलग स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया।
अगर आपके पास कोई ऐसा पैरामीटर पास ऑन होता है जो स्ट्रिंग में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो सेम स्ट्रिंग आपको प्रोवाइड करेगा अलॉन्ग विथ टू एम्प्टी स्पेसेस प्रोवाइड करेगा उस स्ट्रिंग के साथ। फिर आता है हमारे पास स्प्लिट। स्प्लिट क्या होता है? स्प्लिट अभी हम ऊपर भी पढ़ रहे थे, वो स्प्लाइसिंग था बेसिकली, काइंड ऑफ स्प्लिट ही था, बट उसको स्प्लाइसिंग कहते हैं। उसमें हम इंडेक्स की वैल्यूज जो है प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास स्ट्रिंग दिया हुआ है, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। स्ट्रिंग को हमने स्प्लिट किया। स्प्लिट कैसे करेंगे? स्प्लिट करने के लिए इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, सारे जो वर्ड्स थे उसको अलग अलग हमने स्प्लिट कर दिया। अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री और हमने ए के बेसिस पे स्प्लिट किया, अगर हमने कोई पैरामीटर पास ऑन किया है ए से हमें स्प्लिट करना है, तो जो ए होगा उस पूरी स्ट्रिंग में जहां जहां ए होगा हम उसको रिमूव कर देंगे और वहां से स्ट्रिंग को पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अगर हमने कोई पैरामीटर पास ऑन नहीं किया तो जितने वर्ड्स थे उनको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देंगे। लाइक यहाँ पे इंडिया अलग हो गया, इज अलग हो गया, अ अलग हो गया, ग्रेट एंड कंट्री अलग अलग हो गया। इफ हमें कोई पैरामीटर पास ऑन किया जा रहा है तो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को या फिर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स को रिमूव करके हम स्ट्रिंग को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो ये तो था स्ट्रिंग्स का पूरा पार्ट कि स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, स्ट्रिंग्स को एक्सेस कैसे करते हैं। आफ्टर दैट स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है, अगर एक बार स्ट्रिंग इनिशियलाइज हो जाए तो उनको हम फर्दर चेंज नहीं कर सकते। स्ट्रिंग ऑपरेशंस में कॉन्कैटिनेशन होता है, ज्वाइन करते हैं हम दो स्ट्रिंग्स को। रिपीटेशन, स्ट्रिंग को रिपीट करते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर्स दो होते हैं, इन एंड नॉट इन ऑपरेटर्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। स्लाइसिंग कैसे करते हैं हम इंडेक्स के बेसिस पे। स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कैसे करेंगे। स्ट्रिंग मेथड्स हमारे पास जो ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शंस की तरह वर्क कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये हमारा चैप्टर 8 क्लास 11th का स्ट्रिंग खत्म होता है। स्ट्रिंग हमने इसलिए खत्म कर लिया जिससे कि हमें आगे आने वाले चैप्टर्स लाइक फाइल हैंडलिंग और एक्सेप्शंस इन फाइल हैंडलिंग इन पाइथन में डिफिकल्टीज ना हो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।